नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। आपको रखे सबसे आगे आप ऐसे चैनल को देख रहे हैं जिसमें आपको केमिस्ट्री की जानकारी सबसे सटीक और सबसे पहले आपको मिलती रहती है और मिलती भी रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो जानकारी आपको और जल्दी मिलेगी। बाकी चैनल पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। शुरू करना हमको आज एक नियम जिसको बोलते हैं खैरस इफेक्ट या पराक्साइड इफेक्ट या जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी काफ रूल। देखिए यहाँ पर जो लास्ट में हमने लिखा है एंटी मार्कोनी काफ रूल, इसके पहले की क्लास में आपने देखा था मार्कोनी काफ का रूल। बस उसी का आपको उल्टा कर देना है एंटी मार्कोनी काफ, लेकिन उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। जैसे ये एंटी मार्कोनी काफ रूल ये बताता है कि जो असम्मित एल्कीनें थी, असम्मित एल्कीनें, उस पर हाइड्रोजन हैलाइड जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग मार्कोनी काफ के नियमानुसार नहीं होता है। लेकिन कब? जब उसके ऊपर कार्बनिक पेरोक्साइड कोई उपस्थित हो या ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऐसी दशाओं में मार्कोनी काफ का रूल उस पर लागू नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल लें हम, यहाँ पर R, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर हमें क्रिया करानी हो HBr की, और क्रिया के दौरान यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड रख दिया जाए। अभी आपको देते ऑर्गेनिक पेरोक्साइड RO2 रख दिया जाए, ऑक्सीजन रख दिया जाए, तो ये जो मार्कोनी काफ का रूल होता था, हाइड्रोजन वहां जुड़ता था जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है, यहाँ वही उलट जाता है। तो बनता है ये प्रोडक्ट RCH है ही ये। अब CH पर यहीं पर H जुड़ जाता है, सिंगल बॉन्ड CH2Br हो जाता है ये एक प्रोडक्ट। ये नहीं तो आप कर सकते क्या थे, ये दूसरे प्रोडक्ट को इस रूप बनाते थे, यानी कि CH यहाँ पर Br लगाते थे और ये CH3 हो जाता था। शुरुआत में यही बनता था, लेकिन अब पेरोक्साइडों की उपस्थिति में ये RCH2 CH2Br, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि जो हाइड्रोजन भाग है वो यहाँ नहीं जुड़ करके बल्कि यहाँ जुड़ता है। उसके पीछे रीजन क्या है? ये पेरोक्साइडों की उपस्थिति होना अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति होना ही इसका प्रमुख रीजन बन जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये भी एक प्रकार का योगात्मक रिएक्शन ही है, लेकिन पहले वाले में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था और यहाँ पर होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आपको दोनों हमने बता दिया है शुरुआत में कि फ्री रेडिकल एडिशन भी होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक आपने देख भी लिया, उसके बाद पेरोक्साइड मार्कोनी काफ के नियमानुसार भी दिखा दिया। अब आप देखेंगे फ्री रेडिकल में चलता है पेरोक्साइड इफेक्ट के रूप में या ऑर्गेनिक पेरोक्साइडों की उपस्थिति में, हाइड्रोजन ब्रोमाइडों में हाइड्रोजन का योग ऐसे जगहों पर होता है द्विबंधित कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। चलिए देखते हैं इसकी क्रियाविधि क्या है, क्यों ऐसा दिखाता है। यहाँ पर जब इसके मैकेनिज्म को समझेंगे तुरंत आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और फ्री रेडिकल भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक ना होकर के फ्री रेडिकल का रोल होता है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले हम इस मेजर प्रोडक्ट को ही रखेंगे ऐसा, ये RCH2 और यहाँ पर CH2Br लिख देते हैं। कहने का मतलब हमें यही प्राप्त करना है, दूसरा वाला कंपाउंड क्यों नहीं प्राप्त होगा आप यहाँ समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के रूप में कोई बेंजल पेरोक्साइड हो, डाई बेंजल पेरोक्साइड कह सकते हैं, तो इसकी उपस्थिति हम यहाँ पर दिखाएंगे। इसकी उपस्थिति देखने के लिए आप रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर। डाई बेंजल पेरोक्साइड के लिए C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर उसके बाद इसी का दूसरा भाग जो है O है, C है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर C6H5 दे दिया गया। देखिए यहाँ पर ये जो इसका ब्रेकेशन होने वाला है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में होने वाला है। मतलब यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकेशन होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग होगा।
तो हम इसके गिब्स आउट में लिख सकते हैं ये C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यहाँ पर O, यहाँ पर हम एक अन्य क्या कहते हैं फ्री रेडिकल दे देंगे जिसकी संख्या 2 बनेगी, क्योंकि दोनों समान है ये, तो 2 फ्री रेडिकल बनेंगे। अब आपको पहले इसी की क्रिया करानी है HBr के साथ, जो कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिए। अभी ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तभी तो पता चलेगा फ्री रेडिकल तैयार कहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे ये है आपका C6H5 C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पर है फ्री रेडिकल। और अब आप क्रिया कराने जा रहे हैं HBr का। देखिए HBr भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा। जब HBr फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बनेगा, ये भी फ्री रेडिकल बनेगा, ये भी फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों ही। अभी हम साथ में लिखे इसलिए दिखा नहीं रहते। ये H आकर के इसके साथ क्रिया करेगा C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H प्लस ये Br फ्री रेडिकल के रूप में बच जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ब्रोमीन जो है ये फ्री रेडिकल के रूप में टूट जाता है इस वाले अपक्रिया में। अब जब ब्रोमीन यहाँ पर फ्री रेडिकल के रूप में टूट जाता, अब हमें इस पर पहुँचना है। ये तो हो गया। इस स्टेप में देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर अब क्रिया कराना है Br फ्री रेडिकल से। अब गाइस इस बात का पहले ध्यान देंगे आप कि हमें पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ही करना है। सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना है, और फ्री रेडिकल का जब फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल के रूप में, अब देखिए यही ब्रोमीन इसी एल्कीन पर जुड़ेगा, द्विबंधित कार्बन पर किसी कार्बन से जुड़ेगा। अब हम चलते हैं इसके दोनों प्रोडक्ट को बना देते हैं। यदि ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ेगा तो बनेगा RCH Br सिंगल बॉन्ड ये CH2 फ्री रेडिकल, यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल बनेगा। और दूसरे वाले कंपाउंड की बात करें तो R हो गया, ये CH हो गया, आप इसको फ्री रेडिकल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 और ये Br कर लीजिए। यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। अब पहले तो ये कन्फर्म हो जाए पहला और ये दूसरा, इन दोनों में कौन मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे ये जो फ्री रेडिकल बना हुआ है CH2 पर है, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल है वो CH पर है। अब फिर एक बात का कन्फर्मेशन हो जाए कि ये किस प्रकार का है, कितने डिग्री में बना है ये, तो आप कहेंगे ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 कार्बन लगे हुए हैं आगे पीछे, इसको आप बोलेंगे 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब आप उस पिछले वाले वीडियो पर जाइएगा, देखिए हर क्लास एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। जब तक आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक नहीं देखेंगे तब तक क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ जो हमने पिछले वीडियो में दे दिया वहाँ पर भी जाकर के आपको देखना होगा। फिर भी हम इस क्लास में पिछले वीडियो पर आप जाएंगे तो अच्छी बात है, यहाँ पर भी उस बात को हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। अब बात ये होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टेबिलिटी अच्छी दिखाती है कंपाउंड, वही कंपाउंड मेजर कंपाउंड कहलाता है। यहाँ पर अब आपको स्टेबिलिटी जब तय करनी हो तो देखिए 1 डिग्री ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल या 2 डिग्री फ्री रेडिकल में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको शुरू में बताया गया होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उससे कम 2 डिग्री होते हैं, सबसे कम 1 डिग्री होते हैं। तो ये तो सबसे कम है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। और 2 डिग्री की स्टेबिलिटी 1 डिग्री की अपेक्षा अधिक है ये। तो कहने का मतलब इसकी स्टेबिलिटी अधिक है। और यहाँ पर जुड़ेगा कौन, यहाँ पर जुड़ेगा आकर के हाइड्रोजन ही, क्योंकि अभी इसका हाइड्रोजन मूलक बचा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे Br मूलक क्रिया किया था, हाइड्रोजन मूलक अभी बचा हुआ है। यदि ये बचा हुआ तो जुड़ेगा यहाँ पर, और दूसरा वाला हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो। लेकिन ये प्रोडक्ट यहाँ पर हमने दिखा दिया चिन्ह से, ये प्रोडक्ट माइनर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जब जुड़ेगा
उसके पहले आप देखिए 1 डिग्री है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के जुड़ने से पहले ये 2 डिग्री है। तो हाइड्रोजन जब यहाँ जुड़ेगा तो इस प्रकार का कंपाउंड फॉर्मेट करेगा। तो आप कह सकते हैं इसी प्रभाव को पराक्साइड प्रभाव कहते हैं, या इसी नियम को हम क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम बोलेंगे, और इसी को हम खैरस प्रभाव, 3 नामों से इसको जानते हैं। यहाँ पर आपने बिल्कुल स्पष्ट देख लिया कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा, और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है। जिसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है वही फ्री रेडिकल एक अच्छे प्रोडक्ट या एक मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना हुआ, यहीं पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जैसे यहाँ जुड़ेगा इस प्रकार का कंपाउंड दिखाई देगा आपको, इसीलिए इसको हम मेजर कंपाउंड कहते हैं। तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना, बाकी रटना कुछ नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल को तैयार कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और हम चाहेंगे आज की क्लास को बस यहीं पर क्लोज किया जाए, बहुत बड़े क्लास को ना लेकर, क्योंकि रूल्स हैं, रूल्स को हम छोटे छोटे क्लासों में दे करके अच्छे से समझा करके ही इसको क्लास को पास आउट करना चाहते हैं। तो बस आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।